जो कैसे हैं आप सारे लोग। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल डॉक्टर बायोलॉजी बाय सृष्टि। मैं हूं आपकी सृष्टि मैम। हम टॉपिक कवर कर रहे थे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, और हमने काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी थी, राइट। तो अब हम जो बात करेंगे बेटा, वो जो हम अब जो हम बात करेंगे, हम फिर से इसको देख लेते हैं। यही हम सब लोगों ने बात की थी ना, देखो प्रीवियस वीडियोस में। मुझे पता है बोर्ड्स आ गए हैं, बहुत ज़्यादा पास है और बहुत ज़्यादा टेंशन होती है समझने की, तो इसलिए हम बहुत जल्दी जल्दी इसको अब कंप्लीट करेंगे, राइट। तो हमने जो लास्ट में देखा था, हमने जो देखा बेटा यहाँ तक आपका पूरा एंथर वॉल फॉर्मेशन देखा था कि एंथर कैसे बनता है, और एंथर वॉल फॉर्मेशन के साथ साथ हमने ये भी देखा था, एंथर वॉल फॉर्मेशन के साथ साथ बेटा हमने ये भी देखा था कि कैसे मेल गैमेटोफाइट बन जाता है, राइट, कि कैसे आपका मेल गैमेटोफाइट बन जाता है। अब आप आगे बात करेंगे, और मेल गैमेटोफाइट जो हमारा है वो क्या है बेटा, पॉलन ग्रेन। यही है हमारा मेल गैमेटोफाइट। हम शुरू से यही बात कर रहे हैं, मेल में आपका पॉलन ग्रेन है और ओवरी के अंदर ओव्यूल है, जो कि किसका पार्ट है बेटा, फीमेल का। तो हमें ये सारी चीज़ अब बात करनी है। तो अभी तक हमने यहाँ तक क्लियर कर लिया था। अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसमें क्लियर कर देंगे। चलिए, तो हम पॉलन ग्रेन की बात कर रहे हैं, और पॉलन ग्रेन आपका क्या है, मेल गैमेटोफाइट होता है। और मेल गैमेटोफाइट आपका डिप्लॉयड नेचर का होता है। किस नेचर का होता है बेटा, आपका डिप्लॉयड नेचर का। ये जो मैंने आपका पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बना लिया है, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहले जो लेयर आपको दिख रही है जो कि डिसकंटिन्यूअस है, इस लेयर को अपन बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं इसको अपन, एक्साइन। ये जो अंदर आपको दिख रही है ये है आपकी इंटाइन। अब देखो, याद करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि देखो एक्स से हम एक्सटर्नल चीज़ याद रखते हैं और इन से इंटरनल, ठीक है। तो ये जो रेफरेंस है इसके नाम का, इन से आप इंटरनल याद रखो और एक्स से आप एक्सटर्नल याद रखो, तो आपको याद रहेगा हमेशा कि एक्सटर्नल लेयर है, मीन्स ये कौन सी लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, राइट। इनसे आपका इंटरनल हो गया, तो ये कौन सी लेयर है आपकी, इनर लेयर। बस हमें ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम इसके डायमीटर की बात करेंगे, और इसकी शेप की अगर हम बात करें बेटा, तो इसका शेप कैसा है आपका, स्फेरिकल इन नेचर है, क्लियर है। अगर हम इस एक्साइन की बात करते हैं, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक्साइन के बारे में आपको कुछ और पॉइंट भी बताना चाहती हूँ, जैसे कि एक्साइन आपका आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर। अब ये जो आउटर मोस्ट लेयर है बेटा, ये जो हमारी ये कैसी नेचर की होती है, ये डिसकंटिन्यूअस है, मीन्स हम इसको लिख सकते हैं ये नॉन कंटिन्यूअस है, मीन्स ये ब्रेक हो रखी है जगह जगह पे। अगर आप इसको क्लियरली देखो, देखो ये आपका स्ट्रक्चर है, अगर हम देखें तो यहाँ पे भी गैप है, ये भी गैप है, ये भी गैप है, ये भी गैप है, ये भी गैप है और ये भी गैप है। इस गैप को हम स्पेसिफिक नाम से, ये जो गैप है इसको हम बोलते हैं बेटा जर्म पोर। क्या कहते हैं इसको, जर्म पोर। और ये जो जर्म पोर है ये हेल्प करता है आपका पॉलन ट्यूब बनाने में। तो हम वही इसको लिख देते हैं, ये वाला पॉइंट, कि ये नॉन कंटिन्यूअस होती है ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जर्म पोर। अब ये हेल्प किस में करती है, यही जर्म पोर हेल्प करती है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, ठीक है। किसका डेवलपमेंट करेगी बेटा, ये पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट करने में हेल्प करती है। तो हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम ये भी बात करेंगे ये किस सब्सटेंस से मिलके बनी होती है, ठीक है। तो उससे पहले हमने यहाँ पे एक्साइन के बारे में बात कर लिया, अब थोड़ा सा इंटाइन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि जो हमारी सॉरी मैं एक्साइन फिर से लिख रही हूँ, इंटाइन के बारे में बात करते हैं, राइट। तो जो हमारी इंटाइन है, इंटाइन को हम क्या कहते हैं, इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। जो किसके इनर मोस्ट है आपके, अगर आप इसको देखेंगे तो ये अगर आपका एक्सटर्नल लेयर है तो ये जो सर्कल है ये आपका इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। तो ये जो इनर मोस्ट लेयर है इसको हम बोलेंगे कि ये बनी हुई है आपका, पहले तो इसका कंटिन्यूस, जैसे इसमें हमने लिखा था ये डिसकंटिन्यूस है, नॉन कंटिन्यूस है, इसमें हम लिख लेते हैं ये कंटिन्यूस है, इसमें कोई जर्म पोर प्रेजेंट नहीं है। ऊपर वाले में तो प्रेजेंट थी इसलिए वो डिसकंटिन्यूस है। और ये किससे मिलके बनी है बेटा, ये मिलके बनी है आपका पैक्टिन प्लस सेलुलोज। किससे मिलके बनी है ये, पैक्टिन प्लस सेलुलोज, जिसको अपन बोल सकते हैं कंबाइनली पेक्टो सेलुलोसिक, ठीक है,
सेलुलोसिक। अब इसके साथ साथ अगर हम एग्जाइम की बात करें, किसकी बात करें, एग्जाइम की बात करें, तो एग्जाइम में ये जो मिलके बनी होती है बेटा, ये मिलके बनी होती है स्पोरोपोलिनिन से। किससे मिलके बनी है ये, स्पोरोपोलिनिन से। अब ये जो स्पोरोपोलिनिन होता है बेटा, ये स्पोरोपोलिनिन आपका रेजिस्टेंट मटेरियल है। अब रेजिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंट इस सेंस में मैं लिख देती हूँ, है ना, ऑर्गेनिक मटेरियल है। अब ये जो रेजिस्टेंट का मतलब हुआ, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इस पे किसी भी चीज़ का असर नहीं होता। मीन्स ऐसी आपकी एनसीईआरटी भी कहती है, ना तो इस पे स्ट्रॉन्ग एल्कली का असर है, ना ही इस पे एसिड्स का असर है, इस पे किसी चीज़ का असर नहीं होता, और ना ही इस पे किसी टेम्परेचर का असर होता है, राइट। और इस पे फिर ये क्या, कैसे फिर डेवलप्ड होती है, ये अपने आप से जर्मिनेट होती है। मीन्स ये सेल्फ करती है, सेल्फ जर्मिनेट होती है, हम ये भी पॉइंट लिख सकते हैं। और उसके साथ साथ इसका एक और पॉइंट है, ये फॉसिलाइजेशन में भी हेल्प करती है। मीन्स हम इसको प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं, और प्रिजर्व करने की टेक्निक क्या आती है हमारी, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। हम इसको प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं, ये टेक्निक है, और इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं। तो ये आ गया आपका पूरा पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। होप आपको ये चीज़ें समझ आई हो, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर है बेटा। चलो, अब हम जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है, पॉलन ग्रेन का मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है, ठीक है, पॉलन ग्रेन में। तो उसके लिए हमें दो टॉपिक है जो सबसे पहले समझना पड़ेगा। एक आता है आपका, मैं लिख देती हूँ, pollen grain divides into two cell। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पॉलन ग्रेन क्या हो रहा है बेटा, ये पॉलन ग्रेन आपका डिवाइड हो रहा है इनटू टू सेल्स में। अब ये क्या है, टू सेल्स। देखो होता क्या है, मैंने जो अभी स्ट्रक्चर बनाया था आपका, ये स्ट्रक्चर था, इसके ऊपर मैंने आपका एक्साइन बना लिया, और ये मैं इंटाइन ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अब यही अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये वाला स्ट्रक्चर आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। और कैसे डिवाइड होता है, माइटोटिकली। कैसे डिवाइड होता है, यहाँ पे डिवाइड इनटू टू सेल, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, डिवाइड होता है ये माइटोटिकली, ठीक है। अब माइटोसिस क्या है, एक सेल डिवीजन का पार्ट है। हम बार बार डिस्कस करते हैं जब भी सेल डिवीजन की बात आती है। सेल डिवीजन बेटा दो तरीके से होता है, एक आपका माइटोसिस होता है, माइटोसिस, और एक आपका होता है मियोसिस, ठीक है। ये दो तरीके से आपका डिवीजन होता है। तो यहाँ पे कौन सा डिवीजन हो रहा है, आपका माइटोटिकली डिवीजन हो रहा है। और माइटोटिकली के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक आता है आपका वेजिटेटिव सेल, क्या है आपका वेजिटेटिव सेल, और एक आता है आपका जनरेटिव सेल, ठीक है। अब ये वेजिटेटिव सेल क्या और जनरेटिव सेल क्या है, देखो अगर हम इस अंदर वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। रुको मैं इसको और अच्छे से बनाने की कोशिश करती हूँ। ये बड़ा सा हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया। अब हम अगर इसमें देखें तो आपका एक पार्ट डिवाइड हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये है आपका पूरा VC और ये है आपका GC, और इसी को इसके आगे एक प्रोसेस भी होती है जो कि हम स्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जब बात करेंगे मेल गैमेटोफाइट की तब आपको मिलेगी। पर पहले आप ये समझो कि हम बात क्या कर रहे हैं। ये आपका पॉलन ग्रेन किस में कन्वर्ट हो गया, ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे माइटोटिकली, तो ये डिवाइड हो जाता है बेटा टू पार्ट में। एक हो गया आपका VC, एक हो गया आपका GC। तो अगर हम इसमें स्ट्रक्चर देखें VC और GC के, तो ये हो गया आपका वेजिटेटिव, है ना। VC स्टैंड व्हाट, वेजिटेटिव सेल, और ये क्या हो गया आपका जनरेटिव सेल, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखते हैं तो क्या है, वेजिटेटिव जो सेल होती है वो होती है आपकी बिगर इन नेचर। कैसी है, बिगर इन साइज, ये थोड़ा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आपका जनरेटिव। ये क्या है, स्मॉल इन साइज, यहाँ पे भी लिख सकते हैं स्मॉल इन साइज। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या स्टोर होता है, हैविंग abundant amount of food रिजर्व, क्या है, अबंडेंट अमाउंट में फूड स्टोर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ये लार्ज है पर इरेगुलर शेप्ड का इसका न्यूक्लियस, इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है बेटा, इरेगुलर शेप्ड का होता है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ये भी कि इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या है आपका
इरेगुलर शेप्ड। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो ये क्या है, ये जो आपकी जनरेटिव सेल है, ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बेटा, ये जो आपकी जनरेटिव सेल है, ये एक्चुअल में देखने में तो मैंने ऐसे बना दी है, पर होता क्या है कि जो वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है, क्या है वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म, तो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में स्ट्रक्चर स्टोर्ड रहता है आपका जीसी। तो मीन्स हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर हम इसको देखें कि ये वेजिटेटिव सेल है आपकी, वेजिटेटिव सेल का अपना साइटोप्लाज्म होगा, तो साइटोप्लाज्म में एक तरीके से ऐसा लगता है जो आपकी जनरेटिव सेल है वो फ्लोट कर रही है। क्या कर रही है बेटा, इसमें फ्लोट कर रही है, ठीक है। तो वही चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी है। क्या लिखना है यहाँ पे कि फ्लोट्स इन दी cytoplasm of vegetative सेल, ठीक है। अब स्पिंडल शेप का इसका न्यूक्लियस होगा और इसका कैसे, इरेगुलर शेप का, और इसका न्यूक्लियस कैसा रहेगा बेटा, यहाँ पे लिख देते हैं, इसका न्यूक्लियस रहेगा आपका स्पिंडल शेप का, स्पिंडल शेप्ड। आज हम ये टॉपिक पूरा ख़त्म करेंगे, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और इसमें स्पिंडल शेप के साथ साथ इसका साइटोप्लाज्म कैसा होगा, डेंस साइटोप्लाज्म। क्यों, क्योंकि इसमें आगे चल के क्या बनेंगे बेटा, जर्मिनेट, इसका जनरेटिव नाम है, तो जाहिर सी बात है कुछ जनरेट करेगा। तो ये क्या जनरेट करता है आपका, 2 मेल गैमेट्स, ठीक है, जो कि पॉलिनेशन के टाइम पे रिलीज होते हैं और वो पॉलिनेट करते हैं, ठीक है। हमें वो एंडोस्पर्म्स और क्या बनाना है, एंडोस्पर्म्स बनाना है। और एंडोस्पर्म्स के साथ साथ मैं आपको पढ़ाऊंगी ना डबल फर्टिलाइजेशन के बाद मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या है, एंडोस्पर्म्स हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें बनाने के लिए गैमेट चाहिए। क्या चाहिए बेटा, हमें गैमेट। और वो गैमेट कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे, ठीक है। इसलिए ये जनरेटिव सेल है, ये प्रोड्यूस करेगी 2 गैमेट, और ये स्टेज भी कुछ कहलाती है 3 सेल्ड स्टेज। अभी हम सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो हमारी एनसीईआरटी है, आप हमारी एनसीईआरटी रेशियो भी देती है 60% में अलग और 40% में अलग, और वो भी किसका, एंजियोस्पर्म्स का, कि एंजियोस्पर्म्स क्या कर रहे हैं, ये सब आपकी एनसीईआरटी बोल रही है, वो सब अभी हमें पढ़ना है। तो पहले ये ध्यान दो कि वेजिटेटिव सेल का काम क्या है और जनरेटिव सेल का काम क्या है, जो कि मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ, ठीक है। तो अब हम नेचर पढ़ते हैं कि सेल बनाने के लिए, मीन्स जो आपके मेल गैमेटोफाइट बनेंगे जनरेटिव सेल में, वो डिवाइड कैसे होते हैं, हमें पहले केवल नेचर जानना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको रेशियो समझाऊंगी 60% और 30% का। क्लियर है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छा सा प्यारा सा आपका स्ट्रक्चर है और पॉइंट है। तो चलो हम ज़रा स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये आपका पॉलन ग्रेन आ गया, ठीक है, और पॉलन ग्रेन में ये हो गया उसका आउटर मोस्ट लेयर। अब ये जो आउटर मोस्ट लेयर है बेटा जी, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, मैंने पहले बताया था, इसमें कौन सा डिवीजन होगा आपका, एक तरीके का डिवीजन है विच इज़ कॉल्ड एसिमेट्रिक, ठीक है। पूरी तरीके से डिवीजन नहीं है, एसिमेट्रिक डिवीजन है, वो भी किसका, माइटोसिस का। तो जब ये एसिमेट्रिक माइटोसिस होगी तो एसिमेट्रिक माइटोसिस आपकी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, विच इज़ कॉल्ड, नीचे वाला पार्ट आपका कहलाता है जीसी सेल और ऊपर वाला पार्ट आपका कहलाता है वीसी सेल, ठीक है। इसी स्टेज को अपन कहेंगे टू सेल्ड पॉलन ग्रेन। क्या कहेंगे हम इसको, 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन। और इमेच्योर, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं सारी चीज़ें, इमेच्योर गैमेटोफाइट, ठीक है। अब इसके बाद एक और होता है, एक और पॉइंट है, वो भी आपको समझना पड़ेगा। वो क्या है कि जब इसमें इसमें तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं यहाँ पे इस तरीके से बनाती हूँ। क्या हो रहा है कि अगेन इसमें माइटोसिस होगी, वो भी कौन सी, एसिमेट्रिक, ठीक है, अगेन। बट इस बार जो माइटोसिस होगी ना बेटा, इसमें था कि पूरे पॉलन ग्रेन में एसिमेट्रिक माइटोसिस हुई है। तो पूरे पॉलन ग्रेन में एसिमेट्रिक होने के बाद ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। ये पूरा होने के बाद ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक वीसी सेल बन गई, एक जीसी सेल बन गई। अब ये जो जीसी सेल है, अब जो डिवीजन होगा माइटोसिस वाला, वो इस जीसी सेल में होगा। होप आपको ये चीज़ समझ आ रही हो, ठीक है। मैंने क्या बोला कि अब जो होगा बेटा वो इस जीसी सेल में होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि नाउ, हम बोल सकते हैं नाउ द जनरेटिव सेल डिवाइड एसिमेट्रिकली, ठीक है। फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ एसिमेट्रिक माइटोसिस, ठीक है। और किस में हो रहा है बेटा, आपका जीसी सेल में, इसलिए मैंने एरो नीचे बनाया है।
अब क्या होगा यहाँ पे, अब होगा यहाँ पे मैं अपना स्ट्रक्चर बना लेती हूँ फिर से, वही जो था हमारा, ये आपका हमारा पोलन ग्रेन आ गया, ठीक है। और पोलन ग्रेन आने के बाद ये होगी इसकी आउटर मोस्ट लेयर। पर अब इस आउटर मोस्ट लेयर में बेटा होगा क्या कि ये रही आपकी जीसी सेल, यही थी ना, ये देखो नीचे है, ये आपकी जीसी सेल है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये आ गई आपकी जीसी सेल और ये आ गए दो मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। और ये उसका ऊपर वीसी सेल और उसका वीसी सेल मीन्स वेजिटेटिव सेल, और ये रहा उसका इर्रेगुलर न्यूक्लियस। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका। पहले क्या था, पहला स्टेप क्या कह रहा था आपका, पहला स्टेप में था कि जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन, ठीक है, यहाँ पे मैं भी लिख दूंगी बेटा, चलो लिख ही देती हूँ कि ये क्या है आपका पहला स्टेप, पोलन ग्रेन, ठीक है। तो पहले स्टेप में था कि पोलन ग्रेन के अंदर एक सिमेट्रिक माइटोसिस हो रहा था और उसमें ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ये दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद फिर से जनरेटिव सेल में कौन सा हुआ, एसिमेट्रिक माइटोसिस हुआ, फिर जनरेटिव सेल दो पार्ट में डिवाइड हो गई। क्लियर है। और इसी चीज को हम क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पे लिख देते हैं थ्री सेल्ड पोलन ग्रेन। गुड। अब ये क्या हो गया, थ्री सेल पोलन ग्रेन और मैच्योर गैमेटोफाइट हो गया। अब ये मैच्योर मेल गैमेट भी लिख सकते हैं और मेल गैमेटोफाइट भी लिख सकते हैं, ठीक है। पर कौन सा वाला है, मैच्योर है। यहाँ पे क्या था आपका इमेच्योर, ये आ गया यहाँ पे आपका इमेच्योर और यहाँ है आपका मैच्योर, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर हम अपनी एनसीईआरटी की बात करें, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बेटा डोंट वरी, मैं आपको ना एनसीईआरटी से भी ये चीज़ पढ़ाऊंगी, ठीक है। पर आप पहले इस चीज़ को समझो। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ने दो डेटा दे दिए हैं, ठीक है। इसको ऐसे ना बना के ना मैं एक काम करती हूँ, इसको मैं ऐसे डिवाइड कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यहाँ पे कौन सा पार्ट हम ले रहे हैं, यहाँ पे हम 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स की बात करें। किस में हो रहा है ये 60%, यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स। अच्छा, और यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा 40%। एक अचानक से क्वेश्चन आया मुझे याद दिमाग में, ज़रा पूछती हूँ मैं आप लोगों से। देखो एक बात बताओ कि यहाँ पे हमने एंजियोस्पर्म्स क्यों रखा है। जब मैं इस क्लास में इस पॉइंट को बताती हूँ ना, तब उन्हें बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आती। फिर उनसे पूछो ये सवाल तो गलत निकलता है। यहाँ पे ये एंजियोस्पर्म्स ही क्यों लिखा है मैंने, और एनसीईआरटी ने ही आपका एंजियोस्पर्म्स ही क्यों दे रखा है। यहाँ पे हमारे पास थैलोफाइटा है, ठीक है, थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, ठीक है, टेरिडोफाइटा हो गया। ये सारी चीज़ें क्यों नहीं है इसमें, इसका एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया। जिम्नोस्पर्म हो गया, राइट, जिम्नोस्पर्म हो गया, इनमें ये सारी चीज़ें क्यों नहीं, केवल एंजियोस्पर्म्स क्यों हैं। एंजियोस्पर्म्स इसलिए हैं बेटा क्योंकि एंजियोस्पर्म्स का मतलब होता है फ्लावर। तो आपका जो मेल पार्ट है वो किस में प्रेजेंट है, फ्लावर में प्रेजेंट है। ये रहा मेल और ये रही फीमेल, ठीक है। और इसी की वजह से फ्लावर को हम क्या बोल देते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। अब कंफ्यूज मत हो जाना, मैं इसको मिटा नहीं रही हूँ, पहले सोचा था मिटा दूंगी पर अब इसको नहीं मिटा रही, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे कर देती हूँ। चलो तो हो क्या रहा है, अब यहाँ पे हम 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं। तो 60% एंजियोस्पर्म्स का मतलब हो गया कि ये मैंने आपका स्ट्रक्चर बनाया, एक्चुअल में हो तो ये सारा स्पोरोजिनस सेल में रहा है। हमने तो एक स्ट्रक्चर उठाया था ताकि आपको ये बता सके कि डिवीजन दिख कैसा रहा है ना, पर हो तो ये इसी स्पोरोजिनस सेल में है। तो एक टेपिटम के अंदर एक स्पोरोजिनस सेल उठाई और यहाँ से हमने बनाया पॉलिनेशन। क्या बनाया मैंने आपका, पॉलिनेशन। अब ये जो आपका पॉलिनेशन है बेटा, ये पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि ट्रांसफर होगा आपका मेल गैमेट किस में, फीमेल गैमेट में। तो फीमेल गैमेट, सपोज ये आ गया आपका फीमेल का स्टिग्मा वाला पार्ट, क्या आ गया इसका, स्टिग्मा वाला पार्ट। तो ये पॉलन उठ के कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा ये आपका पॉलन, ठीक है। तो अब ये जब इसमें पॉलन यहाँ पे जाएगा तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अब ये बनाएगा पॉलन ट्यूब। इसका ये बेसिक नेचर है, ये पॉलन ट्यूब ही बनाएगा ना, और ओव्यूल में जाके फर्टिलाइज्ड होगा। ये पॉलिनेशन है। जब मैं पॉलिनेशन पढ़ाऊंगी तब आपको समझ आएगा। बट अब ये पॉलिनेशन किस तरीके से हो रहा है, तो आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि जो 60% एंजियोस्पर्म्स हो रहे हैं, क्या कह रही है आपकी एनसीईआरटी, यहाँ पे लिख देते हैं, हम पहले लिख देते हैं कि पॉलिनेशन और शेडिंग of pollen grain
pollen grain take place at two-celled stage. अभी समझाती हूँ बेटा, ठीक है, इन 60%. मीन्स ये जब पॉलिनेशन होगा ना बेटा, तो ये कौन सी स्टेज पे होगा? टू सेल्ड स्टेज पे होगा. मतलब यहाँ पे VC होगा, यहाँ पे GC होगा, और GC ये 2 सेल स्टेज में डिवाइड होगा, तब जाके ये पॉलिनेशन होगा. और पॉलिनेशन पे जो ये वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जब ये पॉलन ट्यूब बनाएगा, क्या बनाएगा बेटा? पॉलन ट्यूब. उस टाइम पे, ये मैंने खिचड़ी पका दी है, उस टाइम पे येलो लिख लेती हूँ. उस टाइम पे यहाँ पे इस वाली जगह पे 2 मेल गैमेट बनाना शुरू करेगा. मीन्स ये कौन सी सेल में स्टार्ट हो गया पॉलिनेशन होना? 2 सेल्ड स्टेज में स्टार्ट हो गया. और ये 3 सेल्ड कब होगा? जब ये स्टिग्मा पे पहुंच जाएगा. कब होगा ये? जब ये स्टिग्मा पे पहुंच जाएगा तब ये 3 सेल्ड में डिवाइड होगा. ठीक है, और ये पॉलिनेशन किस तरीके से होगा? यहाँ पे कंपैटिबिलिटी भी चेक होगी. ठीक है, रुको मैं ऐसी पेन से लिख देती हूँ. यहाँ आफ्टर, ये शायद दिख नहीं रहा होगा तुम लोगों को, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे पहले कंपैटिबल होगा. कंपैटिबल होने के बाद जब इसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा या फिर इसको ग्रीन लाइट मिल जाएगी या फिर बोले तो इसका चेक कंप्लीट होगा, और ये पॉजिटिवली मीन्स ये इसी के का पॉलन ग्रेन होगा. उसके बाद पॉलन ट्यूब बनेगी और पॉलन ट्यूब में इसका गैमेट रिलीज होगा. ठीक है, क्या रिलीज होगा बेटा? इसमें ये 2 गैमेट रिलीज होंगे. ठीक है, क्लियर है? ये जो ब्लैक से मैंने बनाया है आपका, ये पूरी आपकी पॉलन ट्यूब है. ये जो मैंने पहले ग्रीन से बनाई थी, ये मेरी पूरी पॉलन ट्यूब है. होप आपको ये चीज़ समझ आई हो कि 60% में क्या हो रहा है. ये मैंने यहाँ पे लाइन भी लिख दी. अब अगर हम 40% की बात करें तो 40% स्टेज में आपका जो पॉलिनेशन स्टार्ट होगा, यहाँ पे ये मैं ऐसे बना लेती हूँ बेटा, ये पॉलिनेशन स्टार्ट होगा. पर ये कौन सा स्टार्ट होगा? ये 3 सेल्ड ऑलरेडी होगा. मीन्स यहाँ पे 2 गैमेट हैं, उसके बाद पॉलिनेशन होगा. बस इतना सा कंसेप्ट समझना है कि मीन्स यहाँ पे जब आपका पॉलिनेशन आएगा, ये फिर पेन गड़बड़ हो जाते हैं मेरे. ठीक है, ये आपका पॉलन ट्यूब है. सपोज ये आपका पॉलन ट्यूब बना रहा है, तो यहाँ पे ऑलरेडी पॉलिनेशन जब आया, ये आपका पॉलन है, और जब ये पॉलन आया तो ये कौन सा होगा? इस पे 3 सेल्ड ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे. ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये 3 सेल्ड में ट्रांसफ़र हो रहा है, ये 2 सेल्ड स्टेज में ट्रांसफ़र हो रहा है. बस इतना सा फ़र्क है बेटा, आपको ये पॉइंट याद रखने हैं. ठीक है, मैंने दोनों पॉइंट यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए. In rest, the generative cell divides to form 2 male gamete and pollen is shed at 3-celled stage. ठीक है, आपको होप ये चीज़ समझ आई हो कि मैंने यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की है. मैंने बस इतना बोला है बेटा कि 60% में 2 सेल स्टेज में ट्रांसफ़र होगा. मैंने बस इतना बोला, फिर से रिवाइज करा रही हूँ. 60% में 2 सेल स्टेज में ट्रांसफ़र होगा. 2 मीन्स 2, 62. और यहाँ पे जब पॉलन ट्यूब बनेगी तब ये 2 मेल गैमेट में बन जाएगा. मीन्स तब ये कौन सी स्टेज होगी? यहाँ पे लिखो, मैं लिख देती हूँ 3-celled स्टेज. ठीक है, होप. और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे 40% में 3 सेल्ड स्टेज में ट्रांसफ़र होगा इस साइड. ये देखो, ये लिखा हुआ है. तो ये कौन सी स्टेज है? ऑलरेडी वो 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन है. ठीक है, तब वो इंसर्ट हो रहा है, तो वो कोई अलाउ ही नहीं कर रहा. तो यहाँ में मैंने पॉलिनेशन और शेडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन टेक प्लेस एट 2 सेल्ड स्टेज एंड 60% एंजियोस्पर्म्स. In rest, the generative cell divide to form 2 male gamete and pollen is shed at 3-celled stage. ठीक है, चलिए, होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो
और कोई आपको दिक्कत ना हो। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है बेटा, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है और तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और आप शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।